एक सरोवर था, सरोवर समझ रहे हैं ना? सरोवर में एक हंसों का जोड़ा था, दो हंस रहते थे। दो हंसों का अलग अलग नाम था। एक का नाम था अभिज्ञात, एक हंस का नाम अभिज्ञात और दूसरे हंस का नाम था पुरंजन। पुरंजन और अभिज्ञात। पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा चलो इस सरोवर से हम लोग नदी में चलते हैं, समुद्र में चलते हैं, बड़े बड़े समुद्र में लहरें आती हैं, देखने को मिलेगा। अभिज्ञात ने कहा देखो अब की बार हमारा मन नहीं है जाने का, तुमको जाना हो तो जाओ, घूम करके टहल करके वापस आ जाना। ध्यान से सुनिए इस बात। अभिज्ञात ने क्या कहा? घूम करके आ जाना। तो पुरंजन घूमने के लिए निकलने लगा इस नदी उस नदी पार करते करते, नगर मोहल्ला पार करते करते लाखों नगर भ्रमण करने लगा। लाखों नगर को पार कर गया, उसे चैन नहीं मिला। एक सुंदर नगर दिखाई दिया और सुंदर नगर में एक महल दिखाई दिया। एक महल में जब प्रवेश कर रहा है तो एक स्त्री जो है, एक राजकुमारी चली आ रही है, युवती, विवाह नहीं हुआ था, बड़ी सुंदर देखने में। तो मानो वो जो पुरंजन था वो एक पुरुष के रूप में हो गया था। जब घूमने आया तो पुरुष के रूप में आया। पुरुष के रूप में जब आया तो एक स्त्री को जब देखा तो उसने अपना परिचय बढ़ाया। देवी जी आपका परिचय जान सकता हूँ? तो उस स्त्री ने कहा मेरा परिचय, मेरा आता पता क्या है मैं खुद नहीं जानती हूँ, मेरे माँ बाप कौन है मैं नहीं जानती हूँ, इस नगर की, इस राजघराने के मैं मालकिन हूँ और मेरे जो है देखो सैनिक हैं, 5 सैनिक हैं और ये 10 सैनिक और हैं, इनमें एक सेनापति है मेरा। इस नगर के मैं मालकिन हूँ, मेरा विवाह हुआ नहीं। इतनी सुंदर थी, उसको देख करके पुरंजन ने कहा देवी जी यदि आप चाहो तो विवाह हमसे कर लो, विवाह हमारा भी नहीं हुआ, हम भी कुमारे तुम भी कुमारी। तो उसने कहा चलो विवाह हो जाए। अब विवाह हो गया तो उसके रूप जाल में पुरंजन फंस गया। जब वो उसका नाम हो गया पुरंजनी, उस हंस का नाम पुरंजन और उसकी पत्नी का नाम पुरंजनी। पुरंजनी जब कहती है ए पुरंजन ऐसा करो मेरी प्रसन्नता के लिए थोड़ा सा गाओ, तो गाने लगता है। तो गाने से काम नहीं चलता, थोड़ा सा नाच ठुमका दिखा दो, नाचो तो नाचने लगता है। किसी बात पे जब वो दुखी हो जाती है, पुरंजनी जब दुखी हो जाती है तो पुरंजन भी दुखी हो जाता है। वो रोने लगती है तो पुरंजन भी रोने लगता है, हंसने लगती है तो हंसने लगता है। ये एक दिन की बात नहीं, ये दिन बीतने लगा। ऐसे जो है 24 घंटा चलने लगा। क्वचित गायन्ति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचिद हसन्त्याम हसति जलुपन्त्याम अनुजलपति। जैसे जैसे पुरंजनी कहती है करती है वैसे वैसे पुरंजन करने लगा। अब सोने लगा और मस्ती में रहने लगा। दिन बीतने लगा, समय बीतने लगा। लेकिन एक दिन समय ढलने लगा। समय जब ढलने लगा तो वो समय एक आ गया कि एक दूसरे नगर में एक जो है जरा नाम की एक कन्या थी, उसका नाम था जरा। और वो जिससे विवाह करना चाहती उससे कोई विवाह नहीं करता, इसलिए वो परेशान थी। तो वो वहां के राजा के पास गई। चंडवेग नाम था राजा का नाम था चंडवेग। देखिए कहानी सुनते रहेंगे, बाद में समझ में आएगा। जरा नाम की कन्या जो है राजा के पास में गई। उसने कहा इस नगर में हमसे कोई विवाह नहीं करना चाहता है, विवाह करता ही नहीं है, मेरी इच्छा है विवाह करने की। चंडवेग ने 365 गोरे गोरे सैनिक उसके हवाले कर दिया और 365 काले काले गंधर्वियां हवाले कर दिया कि देखो ये तुम्हारे सैनिक हैं, ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, तुम्हारे सेना हैं।
तुम ले करके जाओ, जिससे विवाह करना चाहो जबरदस्ती विवाह कर लो, कोई मना करेगा ये लोग बंदी बना लेंगे। अब उनको लेकर के जरा देवी चल पड़ी। आते आते उसी नगर में आई जहाँ पे पुरंजन मस्ती में गाए जा रहा है, सोए जा रहा है, पुरंजनी की याद में खोया हुआ है। और सीधे आकर के उन लोगों ने आक्रमण कर दिया उस नगर में। जो सैनिक थे 10 थे, उन 10 सैनिकों को मार करके 365 लोगों ने भगा दिया। अब जो है पुरंजनी अलग है, पुरंजन अलग है, पुरंजन को बंदी बना लिया। जरा देवी विवाह करने लगी, उसे जबरदस्ती विवाह करने लगी तो पुरंजन रोने लगा, हाय हाय मेरे बिना पुरंजनी कैसे रह पाएगी, उसके याद में मैं कैसे रह पाऊंगा। अब जो है इतना याद किया, इतना रोने लगा, सर फटकने लगा कि उसकी याद में वो मर गया। याद में, अपने किसकी याद में? पुरंजनी की याद में। कौन मर गया? पुरंजन मर गया। स्त्री की याद में मरा, इसलिए अगला जन्म जब मिला तो स्त्री बन गया, महिला बन गया। जो अंतिम में जिसको याद करके मरता है वही बनना पड़ता है। कुत्ते से आप मोह कर लीजिए, अपने पलंग पे सुला लीजिए, लेकिन इतनी ममता न कर लीजिए कि अंतिम समय में भी कुत्ता ही याद रहे। यदि अंतिम समय में कुत्ता याद रहेगा तो अगला जन्म कुत्ते का ही मिलेगा, ये निश्चित सिद्धांत है। अंते यामत सागति, जो अंतिम में जिसको याद करके मरता है वही बनना पड़ता है। तो पुरंजन जब मरा स्त्री की याद में तो स्त्री बन गया और उसका विवाह हुआ वहाँ के राजा, दूसरे राज्य में जब जन्म लिया तो वहाँ के राजा मलयध्वज से उसका विवाह हो गया। मलयध्वज राजा, मलयध्वज राजा युद्ध में मर गए, मारे गए। जब मारे गए तो वो पूर्व जन्म का जो पुरंजन था रानी बना है, वो रानी भी अपने पति के साथ में सती होने लगी। सती होने लगी। इधर क्या हुआ, जो उनका मित्र था पुराना, पुरंजन का मित्र कौन था? अभिज्ञात। अभिज्ञात था ना, उसने कहा था तुम घूम करके लौट आना, जा रहे हो लेकिन लौट आना। वो अपने मित्र को खोजते खोजते उसी जगह पहुंच गया जहां वो सती होने वाला था। तो उसको देख करके हंसने लगा, अरे मित्र ये तुमने क्या बहाना बना लिया, कहाँ तुम हंस मानस हंस थे, अब तुम कहाँ स्त्री बन गए हो, तुम सती होने जा रहे हो। अरे तुम हमारी याद तो करो, मैं तुम्हारा पुराना मित्र हूँ। पूरी बात, पुरानी बात उसे याद दिलाने लगा। वो तो पहले तो डांटा बहुत तेज से, तुम्हें शर्म नहीं आती है, मैं स्त्री हूँ, रानी हूँ और तुम मुझे अपना मित्र कह रहे हो, शर्म करो। लेकिन जब वो पुरानी बातों को बार बार दोहराने लगा तो जो स्त्री बना था पुरंजन पूर्व जन्म का, उसको याद आने लगा। जैसे ही घटना याद आई, पुरानी बात सब ध्यान आ गया कि हम तो पुराने पूर्व सरोवर के राजहंस थे हम दोनों लोग। तब वो सारा प्रपंच छोड़ करके गया, अपने मित्र से गले मिल लिया। अब सारा दुख उसका समाप्त हो गया, दूर हो गया, मित्र मिल गया उसका। अब अपने जो है घर को चले गए। बात समझ में आई ना? बात समझ में आ गई ना? मतलब इसका समझ में आया क्या? ये पुरंजनी कौन है, पुरंजन कौन है, ये चंडवेग कौन है, जरा देवी कौन है, 365 सैनिक कौन है, 10 सैनिक कौन है, 5 फन वाला नाग कौन है, ये नहीं समझ में आया? आप समझिए, देखिए इसका रहस्य समझिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश। अब ध्यान से सुनिए, बस 1 मिनट में इस बात को पूरा करते हैं। ये जो मानसरोवर के 2 हंस हैं ना, एक अभिज्ञात है, एक पुरंजन। अभिज्ञात माने भगवान, परमात्मा। अभिज्ञात माने परमात्मा।
और पुरंजन माने जीवात्मा, जीव और ब्रह्म, आत्मा परमात्मा, ठीक है ना। अब यहां से घटाइए, ये दोनों सखा हैं, ये मानस के मानसरोवर के हंस हैं। अभिज्ञात मतलब जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं अभिज्ञात। पुरंजन उसे कहते हैं जो बार बार जन्म लेता है, उसे पुरंजन कहते हैं। पुरिंजनयत इति पुरंजनः। तो अभिज्ञात मानव, भगवान से जीवात्मा ने कहा, हे प्रभु एक बार हमको मानव भेज दीजिए, मानव तन में भेज दीजिए, कीट पतंग पशु पक्षी सब बनाए, एक बार मानव भी बना दीजिए। चलिए घूम आए। भगवान ने कहा यदि तुमको घूमने की इच्छा है तो तुम जाओ, घूम करके लौट आना। यही ने कहा था मित्र ने, लौट आना। तो मानव का शरीर दे दिया, मानव का शरीर दे दिया मतलब पुरंजन बना दिया। मानव का शरीर है मतलब लाखों शहर घूमना मतलब क्या है? लाखों शहर मतलब अनेक योनियां, कभी पशु बनना, कभी पक्षी बनना, कभी कीट बनना, कभी शुकर बनना, कभी कुकर बनना, अलग अलग जो है योनियां माने 84 लाख योनियां। अब जो है क्या बन गया? मानव योनि में। मानव योनि में आया तो ये मानव शरीर पाते ही बड़ा सुंदर लग गया। इसमें ये जो नगर है ना, मानव शरीर, इसमें 9 दरवाजा उसमें था जहां पुरंजनी रहती थी। 9 दरवाजा और 10 सैनिक थे। तो इस शरीर के 10 सैनिक कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियां हैं, 10 सैनिक और एक सेनापति, 5 फन वाला नाग, 5 प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, है ना, ये सैनिक था, सेनापति। अब जो है शरीर में जो बैठी कौन थी? मालकिन कौन थी? क्या नाम था उसका? पुरंजन की पत्नी, क्या नाम? पुरंजनी। लोग संकोच करते हैं भाई, सब लोगों को बोलना चाहिए। ये पुरंजनी कौन है? पुरंजनी शरीर में जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि है पुरंजनी। जीव की जो बुद्धि है वो पुरंजनी है। बुद्धि जैसे ही कहती है चलो बड़ी अच्छी कथा हो रही है, कथा सुनाए, तो कथा में आ जाते हैं। फिर दूसरे रूप में जीव बुद्धि कहती है कि अरे क्या कथा में रखा है, वही पंडित जी, वही गाना बजाना, चलो उठ करके चलो, यहाँ पे बहुत देर से बैठे बैठे कमर दुखने लगा, चलो उठो यहाँ से। बुद्धि जैसा चाहती है जीव वैसे करता है। जब कहती है गाओ तो गाने लगता है, कहती है नाचो तो नाचने लगता है। जीव को बुद्धि नचाने लगी। ये हमारी बुद्धि है ना, ये हमारी बन गई, ये मति हमारी श्रीमती बन गई। ऐसी श्रीमती बन गई कि इसके इशारे पर नाचने लगे। और एक और विवाह करना चाहता है, कौन जानते हैं? एक और विवाह करना चाह रही थी देवी, सुपुर्णखा देवी जो थी ना, क्या नाम था उनका? याद है? नहीं, जरा देवी। हाँ, याद आ गया। आप लोग भी भूले हैं लेकिन सब याद दिला देंगे। जरा देवी, ये जरा कौन है जानते हैं? जरा माने वृद्धावस्था। बुढ़ा कोई होना चाहता है क्या? किसी बुढ़े जी से कह दो अरे बुढ़े थोड़ा सा हट जाओ, तो देखो फिर उनके बुढ़ा तुम्हारा बाप होगा, तुम्हारा दादा होगा, हमको बुढ़ा कहता है। अरे हमको बुढ़ा नहीं, हमको कहो तो भूतपूर्व जवान कह दो, भूतपूर्व जवान कह दो तब तो ठीक लगेगा, बुढ़ा कहोगे। तो वृद्धा देवी जो है उसका नाम है जरा। और जरा जब जिसको अपनाना चाहती है, कोई अपनाना नहीं चाहता, उससे विवाह कोई करना नहीं चाहता, वृद्धा कौन होना चाहता है? इसलिए जरा देवी, वृद्धा देवी परेशान है। तो उसने राजा से शिकायत किया। राजा कौन? संवत्सरः चंडवेगो। 1 साल जो होता है ना, 1 वर्ष, इसका नाम है चंडवेग। इसके 365 गोरे गोरे गंधर्व हैं, 365 गोरे काली काली गंधर्वियां हैं। तो ये गोरा और काला कौन है? रात और बात समझ में आ गई ना? साल भर में जितने दिन होते हैं वो गंधर्व और गंधर्वियां हैं। इनको लेकर के जरा देवी आई और पुरंजन रूपी इस मानव शरीर पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो सबसे पहले 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को शिथिल कर दिया और विवाह कर लिया। तो जीव इस तरह से भटक गया।
भगवान से जब भटक गया, लेकिन भगवान जो है क्या किए, दया किए, एक बार ब्राह्मण के रूप में, संत के रूप में, महात्मा के रूप में, कथा के रूप में आकर के सचेत करने लगे, जग जाओ भैया। कैसे जग जाओ कि सन्मुख होई जीव मोहि जावही, सन्मुख होई जीव मोहि जावही, जीव मोहि जावही, जन्मा कोटिया नासहि तबहि, जन्मा कोटिया नासहि तबहि, सन्मुख होई। भगवान ने एक अवसर देते हैं, क्या दिए कि मिला नर्तन करो कीर्तन, इसी के वास्ते जीवन। इसलिए नर्तन मिला, भोग विलास के लिए नहीं मिला। जीवन की घड़ियां बिरथा न खोए, ओम जपो हरि ओम जपो, उसको जपने के लिए मिला। लेकिन हम तो भोग विलास में खोते चले गए। फिर क्या परिणाम निकला, भगवान एक बार अवसर देते हैं, महात्मा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, कथा के रूप में फिर जगाते हैं। अब हम जग गए हैं, जग गए ना। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो गोविंद हमारे हैं ना, कौन है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये बात हम लोगों को मान लेना है, सच्चा यही संबंध बनाना है। ऐसा नहीं है कि कल से जो है अपने घर वालों का ख्याल करना ही छोड़ देना, ऐसा भी नहीं है। उनको भजते रहना है, लेकिन भगवान को विशेष रूप से समझना है। ऐसी ही कथा आगे आ रही है। देखिए, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आगे की कथा प्रियव्रत जी की कथा, बड़ी दिव्य कथा। प्रिय